नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पीएम मोदी से हेमंत सोरेन ने मांगा विशेष पैकेज। भीषण सुखाड़ की चपेट में झारखंड नीति आयोग की बैठक में हुई बात। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुखाड़ से निपटने के लिए दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग उठाई है और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में संपन्न नीति आयोग की शासकीय बैठक में हेमंत सोरेन ने राज्य हित से जुड़े मसलों को उठाते हुए केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की और कहा कि लघु सिंचाई परियोजना से सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज आवश्यक है। हर 3-4 साल पर राज्य को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष अभी तक सामान्य से 50% कम वर्षा हुई, 20% से भी कम जमीन पर धान की रोपनी हो पाई है। राज्य सुखाड़ की ओर बढ़ रहा। केंद्र सरकार से आग्रह है कि विशेष पैकेज स्वीकृत किया जाए ताकि सुखाड़ से राज्य निपट पाए। अगली खबर, राज्य के नर्सों को मिलेगी अब कई सुविधाएं, 8 घंटे ही करना होगा काम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बना ली है गाइडलाइन। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए नर्सों की कार्य अवधि तय की जा रही है। इसके तहत सरकारी या गैर सरकारी अस्पतालों में नर्स प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे एवं सप्ताह में 40 घंटे ही काम करेगी। आपात स्थिति में ही नर्स की सेवा किसी दिन 8 घंटे से अधिक समय तक ली जा पाएगी, लेकिन संबंधित नर्स को अगले दिन अवकाश देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सों की कार्य अवधि एवं सुविधाएं तय करने को लेकर गाइडलाइन तैयार कर ली है। इस पर राज्य सरकार से आपत्तियां या सुझाव मांगे गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा तैयार गाइडलाइन के मुताबिक सभी अस्पतालों में नर्सों की काम करने की स्थिति में सुधार के लिए कई निर्देश शामिल किए गए हैं और इनमें नर्सों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच, आवश्यक टीकाकरण, क्रेच सुविधा, परिसर में आवास की सुविधा आदि शामिल है और इससे राज्य और केंद्र की नर्सों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगली खबर, झारखंड में राजनीतिक दुश्मनी अब दूसरा रंग लेती जा रही है। सियासी दलों के बीच खाई तेजी से बढ़ती जा रही। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा रहा और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शिलापट उखाड़कर फेंक दिया। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। इस घटना की लोग तीखी निंदा कर रहे। मालूम हो कि पिछले महीने 29 जुलाई को रांची जिले के जगन्नाथपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया था और इसके लिए वहां पूजा पाठ का आयोजन किया गया था। बड़े ही धूमधाम से वैदिक अनुष्ठान के साथ इसकी नींव रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनने के बाद आयात निर्यात में लोगों को काफी सुविधा होगी। झारखंड में उत्पादित चीजें सीधे दुनिया में किसी भी देश में भेजी जा पाएगी। इसी तरह दुनिया के किसी भी देश से यहाँ पर कारोबारी सामान मंगा पाएंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था को इससे काफी फायदा होगा, लेकिन किसी ने इसके शिलापट को उखाड़कर फेंक दिया। अगली खबर, झारखंड में काम नहीं आया भाजपा का तिकड़म, नेताओं के चेहरे भी हो गए बेनकाब। झारखंड में कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है। दल के ही एक विधायक की शिकायत पर 3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण को राज्य में कांग्रेस के सहयोग से चल रही झामो नीत गठबंधन सरकार के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा। इस परिस्थिति में प्रदेश कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने विधायकों को निलंबित करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। यह फैसला एक सख्त कदम था, जिससे तत्काल दल में बगावत की प्रक्रिया ही नहीं थमी, बल्कि यह संदेश गया कि प्रदेश नेतृत्व कड़े फैसले लेने में सक्षम है। इसी माह राज्य में पार्टी का नेतृत्व संभालते हुए 1 वर्ष पूरा करने वाले राजेश ठाकुर यह दावा करते हुए कहे कि विधायक पूरी तरह एकजुट है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार को किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होने देंगे। अगली खबर, झारखंड में राज्यपाल की शक्तियों को कम किया गया है। राज्यपाल अब राज्य की यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होंगे। आपको बता दें कि विधानसभा से पारित विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक कुलाधिपति उपस्थित होने पर दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उन्हें कौशल विश्वविद्यालय के विषयों से संबंधित किसी मामले में रिपोर्ट मांगने का ही अधिकार होगा। विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में अध्यक्ष, कुलपति आदि के पद होंगे, लेकिन इनकी नियुक्ति में राज्यपाल की कोई भूमिका अब नहीं होगी। विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में अध्यक्ष का पद होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में अतिक्रमण मुक्त करवाई जाएगी रेलवे की जमीनें। आपको बता दें कि साहिबगंज में इसके लिए काम शुरू हो चुका है। नगर थाना क्षेत्र में टमटम स्टैंड के पास रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। कई लोगों ने यहाँ रेलवे की जमीन में दुकान मकान का निर्माण कर दिया है। रेलवे अधिकारियों, नगर परिषद एवं अंचल प्रशासन की मौजूदगी में जमीन की मापी कर ली गई है। कुछ भवनों को चिन्हित किया गया, जिसे तोड़ दिया जाएगा और सोमवार से पुनः जमीन की मापी की जाएगी। इसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों को कुछ लोगों ने चैती दुर्गा मंदिर के सामने भी रेलवे की जमीन होने की बात कही है और अतिक्रमण की शिकायत की है। ऐसे में रेलवे अधिकारी वहां भी जाकर जांच करेंगे।
अगली खबर, पिछले दिनों गोड्डा में एक छात्र ने अपने स्कूल के बारे में रिपोर्टिंग की थी और बताया था कि कैसे उसके स्कूल की व्यवस्थाएं बिगाड़ दी गई है। आपको बता दें कि गोड्डा के महकामा के प्राथमिक विद्यालय भिखिया चक्की बदहाले की पोल खोलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। वीडियो देखने के बाद स्कूल के 2 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रखंड समिति ने शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया है और एमडीएम योजना और फिर से हैंडपंप को ठीक किया गया है। बच्चों को किताब, बैग और मध्याह्न भोजन की राशि दे दी गई। वीडियो हरिप्रसाद ने विद्यालय प्रबंधन समिति भंग कर दी है और फिर से नई प्रबंधन समिति गठित की गई। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर में वन विभाग ने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत पेड़ों को बंधन मुक्त करने का अभियान शुरू किया। इस दौरान पेड़ों पर कील ठोककर लगाए गए होर्डिंग्स को हटाया गया। वन महोत्सव के दौरान इस अभियान की घोषणा की गई थी, जिसके बाद 6 अगस्त से इसकी शुरुआत कर दी गई। साक्षी के जुबली पार्क गोलचक्कर के पास पेड़ों पर कील और तार के सहारे लटकाए गए सभी होर्डिंग को हटाकर उन्हें जब्त किया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे जिले के डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने किया और कहा कि पेड़ों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। होर्डिंग हटाए गए, तय नियम के तहत इन सभी पर कार्रवाइयां की जाएगी। लोगों को आगाह किया गया कि पेड़ पर इस तरह से कील नहीं ठोके और कुछ भी टांगे नहीं। अगली खबर, झारखंड के युवा ने गूगल के फोन में ढूंढ निकाले 49 गलतियां, इनाम में मिले करोड़ों रुपए। इंदौर में बग्स मिरर नाम की कंपनी चलाने वाले झारखंड के युवा अमन पांडे ने गूगल के फोन गूगल 13 के लॉन्च से पहले फोन में 49 बग्स ढूंढ निकाली है, जिसके लिए गूगल ने उन्हें करोड़ों रुपए इनाम के तौर पर दिए। दरअसल अमन पांडे झारखंड के रहने वाले हैं। अपनी शुरुआती पढ़ाई पतरातू में की, जिसके बाद बोकारो स्थित चिन्मया विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई की। अमन ने भोपाल से एनआईटी से बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद अमन ने जनवरी 2021 में बग्स मिरर कंपनी की शुरुआत की थी। अगली खबर, झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे विधिवत उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो एवं सांसद शिबू सोरेन मौजूद रहेंगे। इस मौके पर 150 नगाड़ा वादक पारंपरिक रूप से नगाड़ा का वादन करेंगे। इसके साथ ही 2 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। विविध औपचारिकताएं अपराह्न 2:20 तक पूरी कर ली जाएगी। यह पूरा आयोजन रांची के मोराबादी मैदान में होगा। इसमें झारखंड समेत देश के कई राज्यों के आदिवासी विद्वान, कलाकार, साहित्यकार, इतिहास विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। पहले दिन इस मौके पर शाम 3:30 बजे से मयूरभंज के कलाकार छऊ लोक नृत्य में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद असम, ओडिशा के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके बाद नंदलाल गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। दूसरे दिन इस महोत्सव में सुबह से शाम तक आप मध्य प्रदेश का भील डांस, भगोरिया डांस के अलावा झारखंड के मधु मंसूरी समेत कई कलाकारों की प्रस्तुति देख पाएंगे। अगली खबर, बिहार झारखंड का 21 वर्ष पुराना झगड़ा हुआ खत्म। TBNL पर झारखंड का अधिकार हो गया। बनेगी 2 नई इकाइयां, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड। यानी कि TBNL पर झारखंड और बिहार के बीच चल रहे 21 साल पुराने विवाद की समाप्ति के साथ ही TBNL पर अब झारखंड सरकार का अधिकार हो गया है। उम्मीद है कि बिहार सरकार की ओर से इससे संबंधित दस्तावेज समेत अन्य चीजें झारखंड सरकार को सौंप दी जाएंगी। हाल ही में राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग और बिहार ऊर्जा विभाग के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इसके साथ ही TBNL की बिजली दरों का निर्धारण भी राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से किया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में SLP भी दायर किया गया है। ऐसे में इस समझौते के साथ ही मामले को कोर्ट के बाहर ही बिहार और झारखंड सरकार ने निपटा लिया है। अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। अगली खबर, झारखंड के सरकारी डॉक्टरों ने हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर निजी प्रैक्टिस पर से रोक नहीं हटाई गई तो राज्य के 20,178 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाकर डॉक्टरों की परेशानी बढ़ा रही है। जब सरकार डॉक्टरों को NPA नहीं देती है तो निजी प्रैक्टिस रोकने का आदेश क्यों दे रही। और हुई बैठक में डॉक्टरों ने कहा कि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। सरकार को किसी भी सूरत में अपना आदेश वापस लेना ही होगा। झारखंड हेल्थ सर्विसेज के सचिव डॉक्टर विमलेश सिंह ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार ने हड़ताल के बाद भी अपना आदेश वापस नहीं लिया तो सभी डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। सभी जिलों में डॉक्टर की बैठक हुई, सभी इस आंदोलन में शामिल हो रहे। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी कार्य ठप रखने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि जेडीयू ने बिहार की पॉलिटिक्स में आने वाले 48 घंटों को काफी महत्वपूर्ण बना दिया। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू हमलावर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह बगैर नीतीश कुमार की सहमति के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए थे। चिराग पासवान की तरह ही जेडीयू के खिलाफ एक और साजिश चल रही थी, लेकिन इसका खुलासा वक्त आने पर किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया है कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती है।